हाँ साथियों नमस्कार। ऑलरेडी काफ़ी लोग जाके ऑफलाइन ट्रेनिंग का टिकट्स वगैरह बुक कर रहे हैं और मार्च में आने वाले हैं, लेकिन अब एक नया फीचर मैं आप सब लोग के लिए लॉन्च कर रहा हूँ। और आप लोग की कई सारी ऐसी समस्या होती है फार्म पे जिसको कि ऑटोमेटिक तरीके से हल करना बड़े स्केल पे ज़रूरी है और ज़्यादा फार्मर्स को सपोर्ट करना ज़रूरी है। तो आप देखिए, जब आप ऐप पे जाएंगे ncs.agribyte.com पे लॉगिन प्रोफाइल अपना कर लेंगे, है ना, KYC का प्रोफाइल बना लेंगे, आपको नीचे दो नए ऑप्शन मिलेंगे। आप यहाँ देख पा रहे हैं, फार्म ऑडिट टूल और फार्म हिस्ट्री लॉगर, दो चीज़ें दी गई हैं। ये आपके फार्म को हमसे जोड़ देगा और ये इसका वर्जन 1 है। वर्जन 2 इसी वीक आएगा, जो इससे भी बहुत ज़्यादा एडवांस है ना। और वर्जन 1 में जो आज ये दो दो फीचर हैं, एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप इसका उपयोग कैसे करेंगे और कैसे आपको प्राप्त होगा ये, ठीक है। और आज मेरा हैप्पी बर्थडे भी है, ठीक है। तो मैंने इसको फ्री भी किया है कुछ लोगों के लिए, तो एज ए गिफ्ट। तो आज आप देखिए, ठीक, जब आप फार्म ऑडिट पे क्लिक करेंगे तो फार्म ऑडिट क्या चीज़ है। फार्म ऑडिट का मतलब अभी मैं अलग से एक क्लिप रिकॉर्ड करूँगा मेरे फेस के साथ, तो उसमें एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन देखिए, पहले अभी यहाँ पे हम ऐप को यूज करना सीखते हैं, ठीक है। जब भी आप ऑडिट करेंगे तो क्योंकि मेरे ये आप जाएंगे तो ये एक पेड फीचर है, क्योंकि इसमें काफ़ी सर्वर खर्च होता है, इसको फ्री रखना संभव नहीं है ना। लेकिन हमने फिर भी जो लोग ऑफलाइन का ट्रेनिंग टिकट ले रहे हैं उसके लिए हमने आज से उसको उनके लिए फ्री करेंगे। 3 मंथ्स के लिए फ्री रहेगा। तो देखिए, यहाँ पे आप जब न्यू ऑडिट पे क्लिक करेंगे ना, न्यू ऑडिट का मतलब क्या है। ऑडिट का मतलब ये होता है कि फार्म पे आप चाहते, जैसे मान लीजिए मैं आपके फार्म पे आऊँ और एक एक कमी को खोज के निकालूँ। कई बार क्या होता है, हम ऐसे फार्म पे जाते हैं जो बना ही नहीं है, मतलब उसमें क्या कमी निकालें फिर, है ना। और जो फार्म बना है उसमें कोई कमियां रह गई हैं, भाई आप किसी ने 10 लाख रुपए लगाए हैं। लेकिन साथियों, आप लोगों की कुछ समस्याओं को आज मैं ख़त्म करने वाला हूँ, तो आप मुझे ध्यान से सुनिएगा। वीडियो कई टुकड़े में और लंबा होगा। सॉफ्टवेयर पे जो ncs.agribyte.com की नई जो साइट है, उस पर हमने 2 नए फीचर, बल्कि 3 नए फीचर रिलीज़ किए हैं, जो आज से कल रात से 2 बजे से उपलब्ध हैं। लेकिन मैं उसको इस वीडियो में अनाउंस कर रहा हूँ और उसको भी मैं यूज करके भी दिखाऊंगा। ये सारी क्लिप आपस में जुड़ जाएगी। तो पहले मैं बता दूं कि क्या होता है, कि सबसे पहले कि मान लो हमने निवेश किया है ना, पैसा लगाया है, हमने फार्म बना रहे हैं, हमने उसको एक अपना अपना अपने बिजनेस की तरह उसको हम कंसीडर कर रहे हैं, उस पर टाइम, लाइफ का रिस्क, सब कुछ निवेश कर रहे हैं, राइट। सो फिर उस हिसाब से हमें अपनी पूरे रिस्क को प्लान करते हुए हमें ये डाउट हमेशा बना रहता है कि क्या हमारा क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर फार्म में सारी चीज़ें करेक्ट हैं क्या। छोटी छोटी बारीकी से हम फेल होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं, हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं होती, हमारे कमिटमेंट में कोई कमी नहीं होती, ठीक है। लेकिन हम फेल होते हैं अपनी बारीकियों से, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे फार्म में क्या छूट गया, क्या रह गया, ऐसी कौन सी बात है जो हमें पता ही नहीं है और हमें कोई एक्सपर्ट मिलेगा तो वो बताएगा। दूसरे की नज़र से उसको देखना बहुत ज़रूरी है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं यदि, तो उन बातों की पूरी एक कंप्लीट लिस्ट होनी चाहिए। उस लिस्ट का हर फार्म की एक रिपोर्ट होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मान लो एक फार्म पे 10 सुविधाएं चाहिए हमको, और किसी ने 7 ही सुविधाएं की हैं, तो कौन सी 3 नहीं की हैं ये पता होना चाहिए। उसके लिए कितना धन लगेगा, कितने महीनों में वो सुविधा हम कर लेंगे, क्या उन सुविधाओं के लिए कोई जुगाड़ लगेगा, उसको हम प्राप्त कैसे करेंगे और उसको कम पैसे में कैसे करें, क्या इसका कोई अल्टरनेटिव है। कई बार बीमारियां आ जाती हैं, तब हमको पता चलता है, ठीक है। और फार्म पे छोटी छोटी कमियां जब हम करते हैं तो उसके हिसाब से आगे हमारे बड़ा बड़ा नुकसान होता है। कई बार होता है 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, वो हमने नहीं किया और हमारा फिर 1 लाख का मशरूम खराब हो गया, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो तमाम चीज़ों को नज़र रखते हुए जब मैं अभी ट्रैवल कर रहा था तो मैंने बहुत सारे फार्म पे गया था मैं, और वहाँ पे मैंने कई सारी कमियों को उजागर किया था, और प्लस और भी बहुत सारी थी जो मैंने बोली नहीं, मैं उसको सॉफ्टवेयर के माध्यम से
बताता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए एक ऑडिट टूल है, जो फार्म का ऑडिट टूल है, जिसपे मशरूम की फार्म के हिसाब से पूरा नॉलेज है। वो एक सॉफ्टवेयर है जो मैं अपने लिए 1 साल से बना रखा है, उसको यूज़ करता हूँ मैं, ठीक है। उस टूल को मैंने और बेहतर किया, आपके हिसाब से कन्वर्ट किया, और उस टूल को कल रात में मैंने पब्लिक कर दिया है। तो उसका उपयोग अभी मैं थोड़ी देर में, जब ये क्लिप ख़त्म होगी तब मैं बताऊंगा। तो सॉफ्टवेयर नंबर 1 ये। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स की एक सीरीज़ जो आपके फार्म मैनेजमेंट में आपका बहुत सहयोग करेगी, और आपके साथ 24 घंटे वो ऐसे रहेगी जैसे मैं स्वयं खड़ा हूँ और हर चीज़ बता रहा हूँ। आपका हैंड होल्ड करेगी हर स्टेप पे, आपको हर बात पे फ़ोन कर करके पता नहीं करना पड़ेगा, हर बात पे व्हाट्सअप नहीं करना पड़ेगा। ऐसी तमाम सुविधाएं इस सॉफ्टवेयर डिजिटल सूट में दी जा रही है। तो डिजिटल सूट में पहली चीज़ है कि पहले तो ये जाने भैया हमारे फार्म पे कमी क्या है, ठीक है। अब दूसरा सॉफ्टवेयर ये है कि डेली आप फार्म पे गए, आपने पानी छिड़का, आपने कंपोस्ट बनाई, आपने उसमें कुछ कंपोस्ट का फार्मूला का निर्णय लिया, आपने, है ना, फार्म पे स्प्रे किया कोई चीज़। आज ह्यूमिडिटी कितना है, पीएच कितना है, टेम्परेचर कितना है, एयर फ्लो स्पीड कितनी है, कंपोस्ट के अंदर तमाम तरह की रेटिंग्स हैं। डेली आप उसको कागज़ में, बहुत अगर डिसिप्लिन्ड फार्मर है तो वो या तो डायरी में कागज़ में, या बहुत हुआ तो अपने कंप्यूटर में नोट करके रखता होगा, या अपने मोबाइल में। इससे ज़्यादा नहीं करता कोई कुछ। लेकिन होता क्या है कि जब मान लो 1 महीने बाद अब बंदे का पिनहेड रन नहीं हो रहा, ठीक है। अब 1 महीने बाद जो पिनहेड रन नहीं हो रहा, अब उसने 15 दिन पहले केसिंग बनाई थी, केसिंग में न्यूट्रिशन की कमी कर दी, या फिर कंपोस्ट बनाते समय उसको एनारोबिक कर दिया, अब ग्रीन मोल्ड आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में वो 1 महीने पहले जो गलती हुई है, अब वो फ़ोन करते हैं, हमें करते हैं, या तमाम शिक्षक हैं समाज में जो मशरूम के लिए जानकारी देते हैं, उन्हें वो फ़ोन करते हैं। अब क्या होता है कि फ़ोन करो, व्हाट्सअप करो, और उनका समय प्राप्त होता है, और जब 1 घंटा लग जाता है हमको ये समझने में कि आपने महीने भर में क्या गलती की थी। बहुत हमको प्रश्न पूछने पड़ते हैं, तिखारना पड़ता है, और हिस्ट्री क्या थी, फिर ये बोलना पड़ता है जाइए पीएच नापिए। कई बार तो पीएच स्ट्रिप ही नहीं होती फार्म पे, या पीएच का सेंसर ही नहीं होता। कई बार तो ये सब ऑडिट में पता चल जाएगा। जो पिछला सॉफ्टवेयर है वो अपने आप बता देगा कि आपसे क्या रह गया है। लेकिन अगला सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि आपके डेली की हरकत और डेली का आपके फार्म पे जो रेटिंग है, जैसे आज कितने बज के कितने मिनट में कितनी ह्यूमिडिटी है, कितना टेम्परेचर है, क्या आप गलत कर रहे हैं। मान लो आपको लग रहा है कि गलत नहीं होने वाला, जैसे उदाहरण के लिए सब कुछ सही चल रहा है, आप हैप्पी चल रहे हो, है ना, लेकिन हमारी टीम यहाँ से आपको व्हाट्सअप अपने आप आ जाएगा कि भैया ये चीज़ गलत हो रही है, आगे चल के तुमको दिक्कत होने वाली है। तो वो नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे होगा, जब आप डेली रिकॉर्ड हम एक जगह इकट्ठा किया जाएगा, और वो सेंसर के माध्यम से, इंसानी उंगलियों के माध्यम से स्क्रीन पे डाल के, ठीक है। तो हमने एक और सॉफ्टवेयर दिया है, फार्म हिस्ट्री लॉगर। इसमें क्या होगा, आपकी कंपोस्ट आपने बनाई, आपकी, अच्छा डेली मशरूम टूट रहे हैं, मशरूम हल्के टूट रहे हैं कि मशरूम भारी। अब जैसे पूरा सीजन बीत जाता है, फिर फ़ोन करके लोग बोलते हैं भाई सर हमारा तो केवल 14% प्रोडक्शन आया, हमारा तो केवल 16% प्रोडक्शन आया, ठीक है। तो बाद में चिड़िया चुग गई खेत, तो क्या करेंगे। तो मशरूम हल्के बन रहे हैं, मशरूम कोई भी चीज़ लाइव, जिस समय प्रॉब्लम हो रही है उस समय लाइव डेटा हमारे ऑफिस में आना चाहिए, भारत के जितने फार्म हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो लगभग अब संख्या काफ़ी हो गई है, तो वो इतनी बड़ी संख्या को हैंडल करने के लिए, और मैनुअली व्हाट्सएप पे खो जाता है, 3-3, 6-6 महीने पुराना डेटा खो जाता है। व्हाट्सएप इज़ नॉट, एक फ़ोन कितना ही मैनेज करेगा, आप सोचिए ना, है ना। तो प्रॉपर इसके लिए एक फार्म हिस्ट्री लॉगर दिया गया है, आप उसको यूज कीजिए। उसमें आपको तमाम सुविधाएं हैं, और जो कि अभी मैं तुरंत ही इसी वीडियो के आगे क्लिक करके यूज करके दिखाऊंगा, जिसमें आपको डेली अपना पीएच, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, उसका फ़ोटो खींच के उसमें डाल के रखिए। आपको भी एक एनालिसिस करने में सीजन के बाद पता चलेगा कि भाई ये 40 बातें थी, जिसमें से मैंने ये 36 बातें सही की हैं, लेकिन ये 4 छोटी गलतियों से मेरा प्रोडक्शन सिर्फ 18% आया। तो अगली बार आप डिमोरलाइज नहीं होगे। अगर जिसने आपके ऊपर पैसा लगाया, आपके पेरेंट्स ने, आपके बड़े भैया ने, किसी ने भी इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप उसको कन्विंस कर पाओगे, देखो मैंने ये पहली बार किया था या मैंने दूसरी बार किया था, और देखो मैंने ये 100 बातों में इतनी बातें सही की हैं,
और मैं सेकंड राउंड में मुझे पता भी है कि मैंने क्या गलत किया था, और देखो इसका रिकॉर्ड है, इसकी एडवाइजरी, अगली बार मैं ये भी करेक्ट करूँगा तो मेरी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। तो एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशनल तरीके से हो पाए। दूसरा, हमारी टीम आपको ऑटोमेटेड रात को 2 बजे रिप्लाई मिले, रात को 2:30 बजे आपको रिप्लाई मिले, जब आपकी इंस्टेंट जरूरत है उस समय रिप्लाई मिले, ठीक है, और लाइव मिले, आपकी लैंग्वेज में मिले, ठीक है। तो ऐसी सुविधा उसमें वर्जन 2 में, जो अभी 1 मार्च को रिलीज होगा, उसमें रहेगी, ठीक है। तो अभी भी रिप्लाई उसमें मिलेगा, लेकिन वो मैनुअल है। मैनुअल मतलब हमारा यहाँ पे एमटेक और पीएचडी 2-3 हायर हैं आपके लिए फुल टाइम, वो उसमें आपको आंसर करते रहेंगे और आपको कंटेंट भेजेंगे, प्लस सिस्टम भी भेजेगा, और प्लस उससे आपको मेरे साथ भी सेशन, वो जो लगेगा सीरियस प्रॉब्लम है उसका रैंक ऊपर चला जाएगा अपने आप, और वो मैं पिक कर लेता हूँ अपने एडमिन पैनल से। तो अभी मैं आपको एडमिन पैनल भी दिखाऊंगा। मैं उठ के इधर आ गया क्योंकि मेरे चैम्बर में काफ़ी शोर है, मतलब काफ़ी वहाँ पे काम चल रहा है, तो मैं शांत जगह पे आ गया, और सबसे शांत जगह होती है इंक्यूबेशन चैम्बर, ठीक है। तो इसीलिए, तो अभी क्या है कि आप ये जानिए कि ये 2 हो गया। तो तीसरा सॉफ्टवेयर क्या है कि जब आप मान लो 2 महीने से फार्म अच्छा चल रहा है और 2 फ्लश बीत गया, उदाहरण दे रहा हूँ, अब आपको कोई दिक्कत आई है, तो अब आपको जो दिक्कत आई है, आपने हेल्प के लिए वहाँ बटन दबाई, अंदर हमने एक बेल हेल्प दी है, बटन दबाई, और अब आपको कुछ भी बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा इंस्ट्रक्टर है, जो मैं खुद भी हूँ, तो मुझे 1 सेकंड में ही आपकी पूरी हिस्ट्री, जैसे डॉक्टर आपकी पुराने डॉक्यूमेंट्स देखता है, ब्लड रिपोर्ट, बॉडी की रिपोर्ट, यूरिन रिपोर्ट सब देखता है, और तुरंत आपको माइक्रो सेकंड्स में वो पर्चा लिख देता है, ठीक है। हमको हिस्ट्री जब अच्छे से पता होती है तो हम तो पहले ही आपको प्रिवेंटिव केयर कर देंगे, ठीक है। और अगर आपको, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, अब जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो किसी के यहाँ चिपकू पे बहुत मक्खियाँ बैठ रही हैं, इसका क्या मतलब है, क्या कर सकते हैं? अगर ऑर्गेनिक तरीके से करना है तो हमको डबल एंट्री करनी पड़ेगी, लेकिन डबल एंट्री किसान को बताएगा कौन, उसको तो पता ही नहीं है। तो अंदर मक्खी आके चिपकू पे चिपकना एक अच्छी बात है, लेकिन मक्खी आनी ही नहीं चाहिए। तो एयर टाइट डोर के बारे में उसको कौन बताएगा, जब ये खर्चा कुछ भी नहीं है। एक वो एयर टाइट डोर में लाली 250-300 रुपये खर्च कर दो तो कोई भी डोर एयर टाइट बन जाता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, उस डेटा के ऑब्जर्वेंस से, फार्म के बिहेवियर से हमको पता चलता है, ठीक है। तो ये जो क्लिप मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको वो बातें मोटिवेट करने के लिए कि आगे जो मैं आपको सॉफ्टवेयर दिखाने वाला हूँ, आप उसको डेडिकेशन के साथ सुने। भले वो वर्जन 1 है, फिर भी बहुत ताकतवर है, ठीक है। और वर्जन 2 तो बहुत बढ़िया है ना, और वो रेडी भी है। लेकिन मैं एक बार में जब उसको आपको दे दूंगा तो आपको ज़्यादा हाईटेक होने के कारण बहुत सारे फार्मर अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। अडॉप्ट मतलब होता है कि डर जाना, है ना। तो यानी कि 2 सॉफ्टवेयर ये हो गए, ठीक है। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर चूँकि काफ़ी डेटा सर्वर यूज़ करता है, तो इसका संपूर्ण हिस्सा फ्री नहीं रखा जा सकता, ठीक है, असंभव है। कुछ दिन तक फ्री के बाद वो बंद हो जाएगा सर्वर, पैसे नहीं होंगे, है ना। क्लाउड में कॉस्ट आती है, इंजीनियरिंग कॉस्ट आती है। तो इसीलिए उसका हमने बहुत साल भर का एक बहुत सस्ता पैकेज निकाला है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प है, और 3 महीने का भी पैकेज है, 1 महीने का भी है, ठीक है। तो 3 महीने का सबसे छोटा रखा है, क्योंकि 3 महीने कोई भी फार्म चलता है पहली बार, तो उसको संपूर्ण सहायता मिले और वो मैनुअली हमको पैसा दे के काम ना करे, ठीक है। तो उसमें हमने उसको पैकेज को फ्री कर दिया है। वो लोग जो लोग ऑफलाइन ट्रेनिंग में आ रहे हैं, या फिर जो लोग हमसे स्पॉन ऑर्डर कर रहे हैं, चाहे A15 या NCB6 की, अगर उस स्पॉन में हमको अगर मान लो 10-20 रुपये भी प्रॉफिट मिल रहा है मान लो, और ट्रेनिंग में हमारे मान लो एक व्यक्ति पे 500-1000 रुपये, 1500 रुपये कुछ बच रहे हैं हमको, तो उस पैसे से हम उसको 3-4 महीने पहला प्रोजेक्ट तो हम सपोर्ट कर सकते हैं ना। और चूँकि आज मेरा हैप्पी बर्थडे भी है, तो मैंने ये डिसाइड किया रात में कि लेट्स गिफ्ट इट to the people who are supporting us, who are believing us, right। और चैनल तो जो भी लोग ऑफलाइन ट्रेनिंग का टिकट अभी बुक किए हैं, उसके साथ ऑटोमेटिक आपको कुछ नहीं करना है ना, ऑटोमेटिक आपका इनेबल्ड हो जाएगा। और अभी इस वीडियो के अपलोड होने के तुरंत बाद सभी लोगों को SMS, व्हाट्सएप पे मैसेज और बधाई अपने आप सिस्टम ही भेजेगा, और आपको बताएगा कि आपका 3 महीने के लिए वो सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो गया है। और अब बाकी लोग भी जाके, जो लोग ट्रेनिंग में नहीं भी आ रहे हैं, सब के लिए, भारत का कोई भी किसान, चाहे वो हमारा सब्सक्राइबर हो चाहे ना हो, ऐप पे जाइए, लॉगिन बनाइए, अपना बेसिक
उसमें फॉर्म फिल करके अपना फिर जाके क्लिक करिए। अभी मैं आपको ये इसी वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। अब जिसके पास पेशेंस होगा वही यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है, क्योंकि बिना पेशेंस के तो फार्मिंग के क्षेत्र में आना ही नहीं चाहिए, अपराध है, ठीक है। और चीज़ों को ऑटोमेटिक कीजिए। देखिए जिस जगह में मैं खड़ा हूँ एक डस्ट का पार्टिकल नहीं है, एक मक्खी नहीं घुस सकती, असंभव है घुसना, पूरा ऐसा बनाया है इसको, ठीक है। और आपको ग्रो रूम अच्छे से बनाने की विधि को मैं और एक्सप्लेन करूँगा। तो फिलहाल अभी चलते हैं अगली सॉफ्टवेयर पे और देखते हैं कैसे यूज़ करना है इसी क्लिप में, है ना। आपको कहीं जाना नहीं है, कंटिन्यू ऑन द क्लिप। जब आप जाएंगे उस पर तो उस सॉफ्टवेयर आपको अपग्रेड करने के लिए बोलेगा। ये है, ये मैं मेरे अकाउंट से ये ऑलरेडी अपग्रेड किया हुआ है, इसलिए देखिए ऊपर 90 डेज़ का एक दिन बीत चुका है, तो 90 डेज़ का था, एक दिन बीत गया, 89 डेज़ रिमेनिंग दिखा रहा है सब्सक्रिप्शन। जो लोग 1 साल का करेंगे उनको 365 दिन के लिए अलाउ हो जाएगा। तो ये ऑडिट के बारे में पहले सुनते हैं ना। तो आपने न्यू ऑडिट पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह का खोलेगा। सबसे पहले एक एक हिस्से में आपको कमियां और अच्छाइयाँ निकालनी है। एक एक बटन आप दबाएंगे, रिपोर्ट बनती जाएगी और इसका डिटेल अलग से वीडियो ऑडिट का मैं करूँगा। अभी मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए और ये अपने आप ऑटो सेव होता रहता है, देखिए है ऊपर सेव ड्राफ्ट आ रहा है। मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपके फ्लोर का स्लोप सही है, ड्रेनेज पानी इकट्ठा नहीं हो रहा, तो आपने ये सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। आपने वॉल का फिनिश, आपकी वॉल खुरदुरी है, ईमानदारी इसमें रखनी है भैया, ताकि मैं आपको सलाह दे सकूं कि कम पैसे में कैसे करें। मान लीजिए आपकी दीवारें खुरदुरी हैं, है ना, सीलिंग हाइट की क्लियरेंस कम है मान लीजिए, है, और आपको लग रहा है कि नहीं रैक वैक सब सही है, बढ़िया है, तो आपने ये कर दिया, ठीक है। तो आपने एक एक करके इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कमियां हैं ऑब्जर्व करते जाइए। आपको कई बार लगता है कि हमें ये चीज़ भी ध्यान देनी थी, ये आप सोच नहीं पाते, ठीक है। ऐसे करके आप एक्टिवेट करते जाएंगे इसको कई कैटेगरी। अभी आपको डिटेल दिया। फिर देखिए कूलिंग एंड क्लाइमेट कैटेगरी में ऊपर गए, है ना, तो जियोथर्मल अगर आप लगाया है, तो आप जो है हाँ कूलिंग एंड क्लाइमेट में गए आप, तो देखिए बगल वाले टैब में ऐसे टैब सरकाते जाएंगे। आपको मैं टैब दिखा दूँ, देखिए ये बहुत सारे टैब है, देख रहे हैं, हाइजीन, डिजीज, इनपुट, क्वालिटी, अभी और भी आएंगे कल से, है ना। इसका एक अलग प्लेटफॉर्म ही है जहाँ से हम आपको ऑडिट का ये पूरा नॉलेज फेच कर रहे हैं, ठीक है, वो मैं आपको एडमिन पैनल से दिखाऊंगा। तो आपने पाइप मान लीजिए जियोथर्मल की, आपकी हीट मान लो कम बन रही है, आपका कमरा ठंडा नहीं हो रहा, जियोथर्मल से कम ठंडा हो रहा है, तो आप यहाँ से कितनी हीट डेप्थ की पाइप आपने डाली, आपने ईमानदारी से यहाँ डाल दिया कि भैया हमने 6 फीट पे डाली है ना। तो अपने आप पता चलेगा कि अच्छा कम है, तो कैसे हम फैन की आरपीएम बदलेंगे, कैसे हम कूलिंग के लिए या तो लेंथ बदलेंगे या तो आरपीएम बदलेंगे या फिर पाइप की डेप्थ बढ़ाएंगे। तो ये आपने अपनी जानकारी डाल दी, कितने फिट पे डाला है, डेप्थ मान लो डाला है तो गुड है। आपने आपके यहाँ कंडेंसेशन जो होता है कमरे में, बूंद बूंद पानी टपकता है ना, आपके यहाँ ग्रो रूम में बूंद बूंद पानी टपकता है, आपके हैं ब्लोअर फैन में क्या है, ऐसे आराम से आप देखते जाइए, पढ़िएगा। इंग्लिश में है, मैं इस कोशिश है 1 तारीख तक ये पूरा हिंदी में भी आ जाएगा, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, आप लैंग्वेज चुन पाएंगे, हैं। और फिर हाइजीन और डिजीज़ में क्या है, बायोसिक्योरिटी आपका, मतलब जो आपको पेस्टिसाइड से, फंगस से, बैक्टीरिया से फार्म कैसा सिक्योर है, आप इस पर यस नो करते जाइए। बहुत लंबा है और ये भी जितना आप देख रहे हैं इसका भी 10 गुना लंबा और होगा ये, है ना। ये मेरे खुद के टाइम की वजह से है, लेकिन मैंने कहा वर्जन 1 रिलीज़ कर देते हैं, लोग यूज़ करते रहें। आपको मैंने अनलिमिटेड रिपोर्ट का फीचर दिया है भाई, ताकि कोई भी आदमी बार बार कर सके और हमें पता चल सके, जबकि इसमें काफ़ी सर्वर कॉस्ट आती है, क्योंकि हर बार जब आप प्रेस कर रहे हो ना, एक डॉक्यूमेंट हमारे सर्वर पे राइट हो रहा है और और हर बार 50 पैसा लगभग खर्च हो जाता है सर्वर पे। आप सब सोच के देख लो, कॉस्ट आती है काफ़ी, है सर्वर, फिर और भी चीज़। तो ऐसे आप स्पॉनिंग में कर रहे हैं, स्पॉनिंग में क्या गलती कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तमाम चीज़ें आप करेंगे और उससे आपके पास प्रश्न होंगे। जब मेरे साथ आप मीटिंग में बैठते हो ऑनलाइन या आप ट्रेनिंग में आओगे, आपके पास प्रश्न होंगे। हार्वेस्टिंग में आप क्या गलती कर रहे हो, क्या आप पीले हो जा रहे हैं मशरूम, क्या हो रहे हैं, तब आप जाके देखना, है ना। अच्छा, आपको इसका फॉर्म पे बाद में इसी फॉर्म से आपकी हम परचेज़ करने वाले हैं ना, तो हम आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। ये सर्टिफिकेट जनरेशन का रेटिंग आपके फॉर्म को प्रोवाइड करेगी, वो भी यहाँ पे है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। तो यहाँ से रेटिंग आपकी हम जनरेट करेंगे, आप पहले क्लिक करोगे लेकिन फिर वो अप्रूव हमारे यहाँ से होगी। तो उससे फ़ायदा ये है कि हम आपको जो बायर देने वाले हैं, आपके फार्म एक रैंक और ग्रेड के साथ रहेगा भैया, ठीक है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको फाइनल रिपोर्ट यहाँ से जनरेट हो जाएगी
और देखिए ये क्या क्या अपने आप जनरेट होती है, बहुत लंबी रिपोर्ट है। और ये आप जैसे जैसे पूरा कंप्लीट करोगे जनरेट होगी, आपके इंस्ट्रक्टर के पास भी जाएगी, आपके फार्म के प्रोफाइल बनेगा भी। आपका फार्म जो अभी माल बेचना है ना आपका, तो उसके लिए आपके फार्म का एक प्रोफाइल हमारे ऐप पे रहेगा, जिससे बायर आपके फार्म को देख पाएगा और जान पाएगा कि ये एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर वाला फार्म है, इससे माल लेने में रिलायबिलिटी है, हाई क्वालिटी माल देगा। और उसके बाद आप यहाँ पे सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं। ऊपर देख रहे हैं सेव ड्राफ्ट पीली बटन आ रही है, उसको आप दबा देंगे तो देखिए सेव्ड हो गया, सेव्ड ग्रीन ग्रीन दिखाने लगा। आप चाहते हो कि इसको सबमिट करना है, यहाँ पे सबमिट फाइनल रिपोर्ट कर दीजिए, सबमिट हो गया। देख रहे हैं मैसेज आ गया सबमिट का। और आप यहाँ जाके माई पास्ट रिपोर्ट में देखिए रिपोर्ट देख सकते हैं। अब ये रिपोर्ट आपके इंस्ट्रक्टर को भी दिखेगी, और जब आप हेल्प के लिए कॉल करोगे तो उसको पता रहेगा यार कि फलाने फार्म पे फ्रेश एयर यूनिट लगी है कि नहीं, फलाने फार्म पे इंसेक्ट नेट वाला नेट जो है एग्जॉस्ट के बाहर लगा है कि नहीं, ग्रो यार्ड में ढाल है कि नहीं, है ना, एयर टाइट डोर है कि नहीं, तमाम बातें उसको पता रहेगी। वो आपसे पूछेगा नहीं, आपका समय नहीं खराब करेगा, तो वो आपको तुरंत सपोर्ट कर पाएगा। और ज़्यादा फार्मर को जब हमारी टीम कम लोग मिलकर सपोर्ट कर पाएंगे तो वो कॉस्ट घट गई। पहले क्या था, एक एक घंटे का सेशन लोग करते थे हमारे साथ, 300 रुपीज़ उनको पे करना पड़ता था, क्योंकि हमें टीम की सैलरी थामनी पड़ती है ना। और लेकिन अब क्या है, ये बहुत सस्ता हो गया। सिर्फ साल भर में 3 महीने में 1000 रुपये और साल भर में 2500 रुपये में वो पूरा साल भर में 50 बार उनको सपोर्ट मिलेगा। 50 बार बहुत होता है एक साल में। किसी फार्मर को अगर 50 से ज़्यादा बार सपोर्ट लेना पड़ रहा है, इसका मतलब वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है ना। तो और प्लस वो भी मैं आपको अगले सॉफ्टवेयर में दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब आपने समझा कि ये ऑडिट वाला फीचर कितना काम का है। ये आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी निकालेगा, फार्म ऑडिट टूल, ठीक है। इसी ऑडिट टूल में और भी बहुत सारे फीचर हैं जो हमने रोक रखे हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई कमी है, अब आप चाहते हैं उसका हमको सप्लायर मिल जाए, उसका हमको सामान मिल जाए, उसका हमको व्यवस्था मिल जाए, ठीक है। तो वो भी आपको इसी ऑडिट टूल में एडवाइजरी आने लगेगी 1 तारीख से। और ये फार्म हिस्ट्री लॉगर है, इसको आप जब क्लिक करेंगे तो ये फार्म हिस्ट्री लॉगर भी आपको, जब आप जाएंगे आपको अपग्रेड करने बोलेगा। ये फीचर सबसे ज़्यादा डेटा खाता है, ऑडिट टूल से भी ज़्यादा, क्योंकि आप इसमें डेली जाओगे और अपने पूरा एक रजिस्टर जैसे मेंटेन करते हैं वैसे आप इसमें करेंगे। और देखिए एक नीले कलर की यहाँ रिक्वेस्ट हेल्प वाली बटन भी दिख रही है ना, तो यहाँ से आप जब रिक्वेस्ट हेल्प करेंगे वो ऑटोमेटिक 24 घंटे हमारी कोशिश है, पहले तो अभी 16 घंटे दिन में, और कोशिश है कि 10-15 मार्च के बाद से हम स्टाफ बढ़ाएंगे और नाइट की ड्यूटी भी एक लगाएंगे, ठीक है। और सुनिए, तो अभी क्या है, आपने फार्मूला बनाया है। अब मैं यहाँ रोकता हूँ। साथियों, अब आप देखिए कि जो ये नेक्स्ट स्क्रीन है फार्म हिस्ट्री लॉगर है ना, ये भी आपको डैशबोर्ड से मिलेगा। तो आप इसमें पहले एक एक चीज़ समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला कंपोस्ट ग्रो रूम, इसमें एडमिन बाईपास बना है हम, ताकि हम आपके फार्म का देख पाएँ, ठीक है। वो आपको नहीं दिखेगा, ये मेरी लॉगिन से है इसलिए आपको दिख रहा है ना, तो वो आपको नहीं दिखेगा। सुनिए, तो ये फार्मूला में जब आप जाते हैं, जब भी आप फार्म करेंगे, यहाँ नीचे देखिए ऐड रिकॉर्ड बटन है। जो चीज़ ऊपर सेलेक्ट करके रखेंगे उससे जुड़ा हुआ रिकॉर्ड यहाँ पे डेली आप जब भी आपकी आवश्यकता फार्म पे हो रही है घटना, उसको आप ऐड करेंगे, ठीक है। अभी जैसे कुछ भी नहीं ऐड है, नया प्रोफाइल है। अब ऐड रिकॉर्ड पे जाके क्लिक कीजिए, देखिए ये क्या कह रहा है, प्लीज़ क्रिएट ए कंपोस्ट फार्मूला, है ना। देखिए आ गया। पहले सबसे पहले काम कैसे शुरू होता है, फार्मूला कंपोस्ट बनती है ना। तो आप जाओगे, कंपोस्ट को एक नाम दे दो या नंबर दे दीजिए। मान लीजिए मेरी कंपोस्ट नंबर 1 है, ठीक है। क्योंकि आप एक ही कंपोस्ट बनाते हैं, तो हमारी आपके यहाँ मान लीजिए 4 कंपोस्ट बन रही है ना, 4 बैच की कंपोस्ट बन रही है। तो अब हम सब पे अलग अलग नज़र रखेंगे ना। कई बार पूछना होता है, भैया वो वाली कंपोस्ट में क्या हुआ, वो वाली कंपोस्ट में क्या हुआ, अच्छा फलाने ग्रो रूम में क्या हुआ, अच्छा उस कंपोस्ट को किस ग्रो रूम में डाले थे। तो आपके ग्रो रूम में मान लीजिए 2-3 ग्रो रूम है, ग्रो रूम नंबर 1, 2, 3। अब मान लीजिए 2 नंबर ग्रो रूम में और 4 नंबर कंपोस्ट डाली गई है, तो वो हमें रिकॉर्ड में हमारे पास होना चाहिए ना, ताकि आपके साथ क्लियर बातचीत हो सके, हमारी टीम कभी गलत सलाह ना दे, है, कन्फ्यूज ना हो। तो कंपोस्टिंग मेथड आप कौन सा यूज कर रहे हैं, जाके यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए भैया कि हम पाइप मेथड यूज कर रहे हैं, 15 दिन का शॉर्ट मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। और डे 0 किस दिन था, यहाँ जाके देख लीजिए भैया। जैसे मान लो हमने कंपोस्ट बनाई और हमारा डे 0 मान लीजिए आज ही है, ठीक है। तो आज ही हमने कर दिया, और हमने क्या क्या डाला, ऐड इंग्रेडिएंट करके हमने, जैसे यहाँ पे आपने अपनी भाषा में लिख सकते हैं,
हैं, कोशिश करिए इंग्लिश में लिखिए, लेकिन मैं अभी यहाँ पे बना बनाया भी मैं दे दूंगा, आप क्लिक करोगे फार्मूला हो जाएगा, है ना, कि आप बने बनाए फार्मूला को अडॉप्ट भी कर पाएंगे। आपने वीट डाला, मान लीजिए आपने 1 टन की कंपोस्ट बनाई है, तो अपना फार्मूला इसमें डाल के रख दिया कि हमें आपसे ये ना पूछना पड़े भैया फार्मूला क्या यूज किए थे, कोई कमी है हमें पहले ही पता चल जाए। मैं अभी पूरा फार्मूला इस वीडियो में नहीं ऐड करूँगा, लेकिन मान लीजिए मैं ऐसे चिकन मैन्योर है, मान लीजिए मैंने 430 किलो डाला। और अब मान लीजिए इंग्रेडिएंट में मान लो मैंने जिप्सम डाला। अब जिप्सम अगर आपने कम डाला है, मान लो जिप्सम मैंने थोड़ा कम डाल दिया 30 kg, तो ये कम है ना, लगभग 50-60 kg डालना चाहिए। और ऐसे करके आपने कंपोस्ट बनाई, हम फ़ोटो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं चूँकि ऑफिस में बैठा हूँ और मैं ये फ़ोटो ऐड करना है, तो यहाँ से आप जाके अटैच फ़ोटो, अब 1 महीने में आपको 30 फ़ोटो अटैच करने के हम अभी अफोर्ड कर सकते हैं इस बजट में। फ़ोटो काफ़ी कॉस्टली होती है अफोर्ड करना, लेकिन फ़ोटो तो हमको चाहिए भैया आपको सपोर्ट करने के लिए हैं। तो व्हाट्सअप तो फ्री चलता है, लेकिन व्हाट्सअप हमारे कंट्रोल में नहीं है, व्हाट्सअप की कंपनी हमारी नहीं है, तो हम उसमें अपने सॉफ्टवेयर में बदलाव तो नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप अटैच फ़ोटो में जाके, है ना, आप ये अटैच फ़ोटो ऑप्शनल है, आप इस पर क्लिक करके देखिए ये टैप टू सेलेक्ट फ़ोटो, मान लो हमको कर रहा है तो मैं अपने सामने अभी देखिए पावर बैंक पड़ी हुई अपने डाल सकता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे सेव रिकॉर्ड कर दूंगा। मान लो मैं फ़ोटो अभी नहीं डाला आपके सामने क्योंकि मेरे पास यहाँ पे फ़ोटो नहीं है, ठीक है। फ़ोटो अभी खींची होनी चाहिए, मैंने कैमरा कनेक्ट नहीं किया, कैमरा कनेक्ट करने से परमिशन लेनी पड़ती है, जो कि दिक्कत होती है। देखिए जिप्सम की क्वांटिटी 30 kg डालनी है, और यहाँ देखिए मैंने जिप्सम 30 गलत लिख दिया था, ठीक है। आगे अब आप इसको सेलेक्ट कर पाओगे ऑटोमेटिक, ये वर्जन 2 में सारी फैसिलिटी हमने की है। अब देखिए जैसे हमने कंपोस्ट का एक फार्मूला सेव कर दिया, कंपोस्ट फार्मूला रिकॉर्ड सेव्ड, ठीक है। तो जब आप इसको सेव कर देते हैं तो आपको वो देखिए यहाँ पे आ गया बैच 1, सर्वर पे गया, सर्वर से रिटर्न करने में 1 सेकंड लगता है, ठीक है। देखिए बैच 1 है भैया, मेथड आपने थॉट बनाया, ये बनाया। अब इसको जब कोई हमारा है, फिर जब ये बाद में अपने आप आपके सिस्टम में ग्रो रूम में जुड़ जाएगा। अब ये कंपोस्ट आप किस ग्रो रूम में डालोगे है, अब जैसे मान लीजिए आप अब इसी कंपोस्ट का डेली आप मान लो टेम्परेचर नाप रहे हो, है ना, तो टेम्परेचर नाप रहा, अभी इसका 20 वीडियो इसके बन के अलग से जाएंगे अलग से, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अब जैसे देखिए अपने आप यहाँ पे आने लगा कंपोस्ट नंबर 1, जितनी कंपोस्ट आप बनाए रहेंगे, अब एक ही कंपोस्ट बनाया तो एक ही ऐड किया है, तो इससे क्या है, अब कंपोस्ट का फेज 1 चल रहा है। फेज 1 क्या होता है भैया, जब टेम्परेचर चढ़ता रहता है लेकिन टेम्परेचर 60 डिग्री हुआ नहीं रहता, और फिर सेकेंड राउंड होता है जो 7वें दिन के बाद से होता है पाइप मेथड में, कि 7वें दिन से टेम्परेचर आ जाता है और वो जो है आगे रहता है। तो फेज 1 में आपने कितनी कंप्लीट की है। अब जैसे मान लीजिए आपको नहीं पता था, आपने ज़्यादा गलतियां कर दी, 2 बार पलटाई कर दी जबकि एक ही बार करना था, ठीक है। टेम्परेचर कितना था, मान लीजिए आपके यहाँ टेम्परेचर कम बन रहा है, 55 डिग्री बन रहा है, और मान लीजिए मॉइस्चर आपका कितना परसेंट है, मान लीजिए 76% है, आपने डेटा ऐसे डाल दिया। अब कैसे नापेंगे ये सब मैं अलग से वीडियो में बताया हूँ, आगे बताऊँगा। अब आपको अमोनिया की स्मेल आ रही है, इसका क्या मतलब है, मान लो आ रही है, इसका मतलब कंपोस्ट गीली है, बहुत पानी डाल दिए हैं, आपके यहाँ कीड़े भी आ गए हैं, मैगोट फाउंड, तो अपने आप यहाँ बताएंगे, है ना, मक्खियाँ बैठ रही हैं मान लीजिए। चिकन मैनोर को आपने स्टरलाइज पढ़ किया था, और आप अगर कुछ यहाँ लिखना चाहते हैं अपनी भाषा में लिख दीजिए, है ना, कि मेरी कंपोस्ट, मैं हिंदी में ही लिख रहा हूँ, मेरी कंपोस्ट में क्या प्रॉब्लम है ना। मान लीजिए ऐसे मैंने लिख दिया कुछ भी, और आप जो चाहें वो लिख सकते हैं यहाँ, लेकिन प्रश्न ना लिख के आप अपनी हिसाब से रिकॉर्ड लग सकते हैं, जैसे कि मुझे फॉर्मेलिन नहीं मिली तो मैंने नहीं डाला, अपनी भाषा में लिख लीजिए जैसा आप चाहते हो। फिर आप फ़ोटो अटैच कर सकते हो, लेकिन फ़ोटो उतना ही अटैच कीजिए जितना आपको लगता है कि हाँ ये फ़ोटो ज़रूरी है भैया, इसको रिकॉर्ड में रखना ज़रूरी है, हमारे शिक्षक तक पहुंचना ज़रूरी है, हमारी जो साथी संबंधी हैं उनको पहुंचना जरूरी, वही फ़ोटो रखिए। फालतू की फ़ोटो जैसे 20 फ़ोटो खींचे 20 अपलोड कर देंगे, तो 30 फ़ोटो की महीने में लिमिट दी है मैंने आपको, ठीक है। उसके बियॉन्ड हम आपसे व्हाट्सअप पे अलग से मंगाएं तो आप उस पर भेजिए, ठीक है। अब ये सेव रिकॉर्ड कर दिया हमने, देखिए सेव हो गया। अब जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, देखिए यहाँ पे आपको दिखने लग गया कि भैया कंपोस्ट का डेली आप देखिए डेट पड़ी हुई है, 25 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख, पूरे महीने की डेली की रिकॉर्डिंग आप रख रहे हो। आप डेली ना भी करो तो जब आपको लगेगी, जब भी आप वहाँ जा रहे हो रिकॉर्ड कर रहे हो, तो ऐप में डाल लीजिए, हमने उसमें आपको लिमिट नहीं लगाई है, आप डेली दिन में 1 बार आप कर सकते हैं, ठीक है। 1 से 2 बार रिकॉर्ड आप रखिए। अब आप ग्रो रूम में गए उसी है, अब आपका कुछ दिन बीत गया, आप ग्रो रूम में गए,
अब आपने ग्रो रूम आपकी फैसिलिटी पे कितना है तो ये हमको पता चलना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये हरी वाली बटन पे जाएंगे, है ना। जैसे आप यहाँ ऐड रिकॉर्ड करने की कोशिश करोगे, ये कहेगा भैया पहले ग्रो रूम तो ऐड करो। तो अब कितने ग्रो रूम है आपके ये पता चलेगा। अब झोपड़ी है कि हट है कि अंडरग्राउंड है, ये हमको पता चलना चाहिए, आपसे पूछना ना पड़े। तो अब ग्रो रूम को एक नाम दे देते हैं। चलो मान लो मेरे पास 1 नंबर ग्रो रूम है, ठीक है। 1 नंबर ग्रो रूम में 1 नंबर कंपोस्ट आएगी। तो ग्रो रूम का साइज़ क्या है, चलो मेरा अभी 15 बाई, है ना, ग्रो रूम साइज़ जो है 15 बाई 20 है स्क्वायर फिट में, है 15x। इसका मैं लंबाई गुणे चौड़ाई का, और उसकी हाइट कितना है, मान लो 12 फिट है, ठीक है। ये मैंने डाल दिया। ग्रो रूम किस टाइप का है भैया, तो अभी मेरा कंक्रीट बिल्ड है और मान लो ऐसे है। अब मैंने क्या क्या लगाया है ग्रो रूम में, रैक सिस्टम है, हाँ वाटर बैटरी है। लेकिन मान लो मैंने फ्रेश एयर यूनिट नहीं लगाई है, तो मेरे इंस्ट्रक्टर को पता होना चाहिए और आपके सिस्टम को पता होना चाहिए कि फ्रेश एयर यूनिट नहीं लगी है। क्या मैंने कुक आउट किया था पहले, हाँ किया था। इवेपोरेटिव कूलिंग मैंने नहीं की है, तो इसका मतलब मेरे में टेम्परेचर की दिक्कत आने वाली है। और भी अपनी तरफ से इंसुलेटेड किया है, नो मैंने नहीं किया है। जब इंसुलेशन नहीं किया है तो यहाँ लिख दीजिए नो, है ना। और अपने अब जो कुछ भी आप लिखना चाहते हैं, अब कुछ नोट अपनी तरफ से बात कहना चाहते हैं, इसमें यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद फ़ोटो ऐड करना है तो ऐड कर दीजिए, नहीं करना है मत करिए, मैं अभी नहीं कर रहा, ठीक है। अब देखिए एक ग्रो रूम जब सेव हो गया, तो देखिए यहाँ एक ग्रो रूम दिखाने लग गया। अब आप ऐड रिकॉर्ड करोगे ना, तो अब आपको ऐड रिकॉर्ड में देखिए ऑप्शन मिलेगा। देखिए कि अब जैसे आप ग्रो रूम में क्या रिकॉर्ड करने जा रहे हो भैया, कि रोज़ गए थे, आज पीएच कितना निकला, आज रूम का टेम्परेचर कितना निकला, आज ह्यूमिडिटी कमरे में कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल क्या। डेली जाते हैं ना, डेली जाके एक बार यहाँ अपना ऐड रिकॉर्ड कर लीजिए, जिससे आपके इंस्ट्रक्टर को पता रहे डेली वहाँ क्या हो रहा है। आप डेली ना करें तो हर दूसरे दिन पे कर लीजिए, ठीक है। तो इससे डेटा पहले से ऐड रहेगा। तो अब इसमें देखिए पहले से सिलेक्टेड है। आप अगर अलग अलग कंपोस्ट में अलग अलग आप सही एंट्री हमेशा भरें, है ना। देखिए जैसे ग्रो रूम 1 में कंपोस्ट नंबर 1 है ना। और अब आप रूम टेम्परेचर आराम से इसमें मान लीजिए मेरा रूम टेम्परेचर है भाई सभी, इसमें वर्जन 1 में एयर टेम्परेचर अलग आएगा, रूम टेम्परेचर अलग आएगा, है ना, है। और मान लीजिए ह्यूमिडिटी मेरी है 78%, तो ह्यूमिडिटी मान लीजिए मेरी थोड़ी कम है। CO2 लेवल मेरा मान लीजिए 6000, ठीक है। अब नाप पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं नाप पा रहे हैं तो इसमें मैं आऊँगा मैच जली कि नहीं, मैच टेस्ट का इसमें आएगा। इसमें अभी एयर टेम्परेचर और ग्रो रूम टेम्परेचर का अलग आएगा, ठीक है। और वाटरिंग डिटेल कितना दिया है, पानी कितना दे रहे हैं, तो मान लीजिए आप 20 लीटर्स दे रहे हैं। तो ये सब अपडेट, जो अभी बहुत सारे अपडेट मैं मुँह से बोल रहा हूँ ना, ये सब वर्जन 2 में किए गए हैं। जो अभी रिलीज़ होंगे तो आपको पता चलेंगे। हार्डली 2 दिन लगेगा, है ना, उस पर काम कर रहा। लेकिन मैं फिर भी कहा वर्जन 1 रिलीज़ कर देते हैं। तो 20 लीटर्स आपने दे रहे हैं आप, है ना, 2 टाइम्स से डे दे रहे हैं। वैसे इसका भी एंट्री वाला आ जाएगा, सॉफ्टवेयर में बदलाव होगा आपको। आप इसमें फ़ोटो सेव रिकॉर्ड करते जा रहे हैं, ठीक है। तो डेली इस तरह से आप जब जाएंगे भैया, तो आपको ग्रो रूम में आप देखेंगे कि ये डेली का नीचे आ रहा है और ग्रो रूम जितने हैं यहाँ ऐड रहेंगे, ठीक है। आप इसको स्क्रॉल करके यूज कर सकते हैं। फिर ऐसे जब आपके फलन आने लग गया, फ्रूटिंग हो रही है, तो अब आपका फ्रूटिंग में बहुत सारी चीज़ें हमको रिकॉर्ड करनी होती है कि देखिए किस कंपोस्ट नंबर में, किस बैच नंबर में हो रहा है, कितना पानी डाल रहे हैं। जैसे 40 किलो मशरूम निकला है और आप पानी 20 किलो डाल रहे हैं, इसका मतलब आपका मशरूम हल्का होगा, समझ गए। तो ये कैसे पता चलेगा, अभी हार्वेस्टिंग में आप जब डालोगे कि वहाँ मेरा 40 किलो मशरूम निकला और पानी आप 20-25 किलो स्प्रे कर रहे हैं, तो आगे आपका मशरूम कम या हल्का होने वाला। फ्रेश एयर कितनी दे रहे हैं, तो किसी ने बताया भैया मैं 60 मिनट दे रहा हूँ, है ना, 60 मिनट दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आपको करना है आप सेव कर लीजिए। तो ये सॉफ्टवेयर में जो ये बेसिक स्ट्रक्चर इसका रेडी है। और इसमें अभी हर चीज़ में, फ्रूटिंग में, सब में, इरिगेशन में, सब में, ये वीडियो ख़त्म अपलोड होने के बाद हो सकता है आज शाम में भी कुछ वर्जन्स इसमें नए होंगे रिलीज़। अब इरिगेशन आप कर रहे हैं डेली, तो इरिगेशन में कितना पानी आप दे रहे हो, मान लो आप 20 लीटर दे रहे हैं, कितने पानी का टेम्परेचर क्या था जब दे रहे थे, तो मेरा पानी का टेम्परेचर था 28 डिग्री। तो अगर मैं 28 डिग्री का पानी दूंगा तो मेरा पिनहेड तो सुलग जाएगा। लेकिन आप ईमानदारी से जब डालोगे तो आपको ये हमेशा याद दिलाएगा। ऐसे तो क्या होता है, लोग पानी के टेम्परेचर के बारे में सोचते भी नहीं हैं। पानी के पीएच है, आपका पानी का पीएच आ रहा है 7.8 मान लीजिए, तो आपका पानी का पीएच हाई है। वाटर टीडीएस आपका मान लीजिए 200 आ रहा है। तो आप इससे इंस्ट्रक्टर को पता चलेगा कि मान लीजिए 65% ह्यूमिडिटी थी सिंचाई के पहले, सिंचाई के बाद हो गई 85। तो इससे इंस्ट्रक्टर को पता चल रहा है कि पानी कंट्रीब्यूट कर भी रहा है, कि पानी ओवरलोड कर रहा है आपके पिनहेड को, है ना। आप कमेंट के फिर सेव कर दीजिए,
ठीक है। अभी इसमें और भी बहुत सारे फीचर ऐड होंगे सब में। डेली डेली आपको ये करते चलिए रिकॉर्ड अप। तो आपका ये डिजिटल रजिस्टर जो मेंटेन हो रहा है ये आपको मुसीबत के समय बताएगा। और देखिए हार्वेस्टिंग में आप जैसे आप मान लो कितना माल निकाल लिया है, इसका अभी पूरा कैलेंडर बदलेगा, यहाँ पे नया आएगा सिस्टम एकदम। लेकिन फिर भी मान लो 25 किलो हमने माल निकाला है और 200 ग्राम में मेरे आ रहे हैं 10 मशरूम, तो इससे पता चल रहा है कि मैं लॉस में जा रहा हूँ। ठीक है। और ग्रेड 1, क्योंकि ग्रेड 1 के मशरूम मेरा आ रहा है 14 किलो, मैंने 25 किलो बेचा था, इसमें से ग्रेड 1 मेरा 14 किलो आया, ग्रेड 2 आया मेरा 6 किलो, है ना। और ऐसे ग्रेड 3 आया मेरा। ब्लॉचिंग में मेरा 5 किलो मशरूम पीला निकल गया, वो कोई ख़रीद भी नहीं किया। ठीक है। और वाइट है, ब्लॉच है, मान लो 2 किलो इसमें, 3 किलो इसमें चला गया, इसको कोई हिसाब है नहीं है। फिर इसमें दे दिए। तो आप इसको ऐसे सेव रिकॉर्ड करते जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि इंस्ट्रक्टर को पता रहेगा कि आप लॉस में जा रहे हो, किस कारण से जा रहे हो, सब जा रहे हो। इससे आपकी प्रॉब्लम डायग्नोस करना आसान होगा। फिर आपकी कोई बीमारी आई थी मान लीजिए, तो बीमारी में आपने क्लिक किया कि हाँ भाई मेरी क्या इशू आया था, मेरा इंकी कैप आया था, मेरा बैक्टीरियल ब्लॉच आया हुआ है, पीला हो जा रहा है मेरा, है ना, मैं ब्लॉचिंग। इसमें आपको फ़ोटो डालनी ज़रूरी। तो आप कोशिश करो फ़ोटो बीमारियों के लिए बचा के रखिए, क्योंकि फ़ोटो भेजनी पड़ती है। 30 फ़ोटो हमने मंथली लिमिट दी है, बाकी अलग से व्हाट्सएप पे भी हम कोशिश करेंगे। और अभी हम कुछ एक इंजीनियरिंग बेस्ड व्यवस्था कर रहे हैं जिससे कि ये फ़ोटो ना अपलोड करके वीडियो भी आए, है ना। तो उसके लिए अभी आप थोड़ा सा 10 दिन वेट कीजिए, है ना। अब मान लीजिए कितने रूम में हो गया है, तो मेरे एक रूम में पूरा ये रोग लगा है, या मैं कितने बैग में लगा है, थोड़ा मीडियम है, मतलब मीडियम लेवल पे लॉस हो रहा है, या एकदम भयंकर आपका फार्म है बर्बाद हो गया है, ऐसे करके, है ना। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे, तो उस हिसाब से अर्जेंसी लेवल होगा। सेव रिकॉर्ड कर दिया। तो इस तरह से आप रिकॉर्ड डेली डेली सेव करेंगे, और जब आप किसी भी रिकॉर्ड में जाएंगे डेली डेली भरता जाएगा सॉफ्टवेयर। और अब आपको लगा कि भैया मेरी 15-20 दिन बाद ऐसे डेटा भर गया और कोई दिक्कत आई, तो आप ये रिक्वेस्ट हेल्प पे क्लिक करेंगे। जैसे आप करेंगे तो आप लिखेंगे माई मशरूम इज़ गेटिंग येलो हैं एट लार्ज स्केल, हैं व्हाट टू डू। आपको जो लिखना है यहाँ पे आपने लिख दिया। अभी मैं इसमें ऑडियो का भी बोल रहा हूँ, ताकि कई लोग लिखने में दिक्कत होती है ना, तो मैं इसमें ऑप्शन रहेगा आप ऑडियो बोल सकें और हम भी आपको ऑडियो में जवाब दे सकें। ये वर्जन 2 में हम कर रहे हैं। ठीक है भैया। तो आप लोग जाइएगा चैनल पे, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा सॉफ्टवेयर को। ये वाले जो लोग ट्रेनिंग में नहीं आ रहे हैं या जो लोग ने स्पॉन ऑर्डर नहीं किया है, उनको तो वहाँ पेमेंट करके अपना साल भर का 3 महीने का 1000 रुपये में, साल भर का 2500 में एक्टिवेट कर लेंगे। और पूरे साल के 365 दिन का ये हिसाब आपको सपोर्ट, 50 बार सपोर्ट, वो सब कैसे पता चलेगा अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है। वो मैं दूसरी ईमेल आईडी से लॉगिन करके आपको बताऊंगा। आपने यहाँ सबमिट रिक्वेस्ट कर दिया। ठीक है। कंसल्टेंसी रिक्वेस्ट सबमिटेड आवर, हाँ ठीक है, ये सबमिट हो गया। अभी हमको एडमिन में दिखेगा। ठीक है। और आपको तुरंत ही 1-2 मिनट के अंदर भी रिप्लाई आएगा, और प्लस 10 मिनट 15 मिनट के अंदर अगर वेटिंग लगा हुआ है तो आ जाएगा फटाफट रिप्लाई। और रिकॉर्ड के साथ आपकी हिस्ट्री मेंटेन रहेगी कि पहले ये दिक्कत आई थी, फिर वो दिक्कत आई थी, फिर ये दिक्कत आई थी, फिर कैसे ये फार्म रिकवर करके वहाँ पहुँचा, और आगे क्या सुधार उसको करना है, क्या क्या उसके। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, जब भी आप ये रिक्वेस्ट हेल्प करते हैं ना, तो आपका ये पूरा डेटा हमारे एडमिन को दिखेगा, जो आपके, और प्लस आपका फार्म का ऑडिट भी दिखेगा। याद आया जो ये भी अभी आपने फार्म का ऑडिट किया था, इसमें ये ऑडिट है ना, देखिए माई पास्ट रिपोर्ट, ये रिपोर्ट आपकी दिखेगी। तब उसको पता चलेगा कि यार फार्म पे ये समस्याएं हैं, सुविधाओं में क्या क्या कमियां हैं, और उसके बाद क्या क्या उसे, हाँ, तो उसको ये दिखेगा कि अच्छा यहाँ पे क्या क्या आपने चेंजेस किए हैं, क्या नहीं हुआ है, क्या हुआ है, ये आपको पता चलेगा। ठीक है। अब ये वाला देखते हैं, 2 रिपोर्ट है। तो इसके अंदर अभी कई सुधार हैं, और ये मैं नॉलेज रिलीज़ कर रहा हूँ कि ये रिलीज़ हुआ है, लेकिन इसके अंदर अभी ये बीटा 1 वर्जन में है, और अभी कोशिश है कि 2 ही दिन में, एक ही दिन में हम इसका सेकंड वर्जन रिलीज़ करेंगे। ठीक है। अब इसको जब कोई लेने जाएगा तो ये अपने आप ही फ्री में जुड़ जाएगा दोनों सॉफ्टवेयर। जब कोई ऑफलाइन ट्रेनिंग या स्पॉन ऑर्डर जो करते हैं ना हमारे, ये ऑर्डर स्पॉन को कुछ भी आप स्पॉन ऑर्डर करेंगे तो आपके लिए 3 महीने के लिए फ्री हो जाएगा। ठीक है। तो जो लोग हमसे लगातार स्पॉन ले रहे हैं उनको ये सॉफ्टवेयर लगभग 3 महीने के लिए फ्री हो जाएगा। ठीक है। और और बाकी अगर वो चाहते हैं साल भर के लिए सुविधा, तो उसमें जाके वो अपना डिफरेंस पे करके ले सकते हैं। और ऑफलाइन ट्रेनिंग पे जब आप क्लिक करेंगे और जाके देखिए दिख रहा है ना, अनलॉक फ्री डिजिटल टूल्स, गेट 3 मंथ ऑफ फार्म हिस्ट्री ऑडिट एंड कंसल्टेंसी फ्री विथ एनी ऑफलाइन ट्रेनिंग और स्पॉन ऑर्डर। जब आप इसमें जब कोई भी जो लोग आ रहे हैं अपने अवेलेबल बैचेज़ में, जाके देखिए जो लोग टिकट वगैरह बुक कर रहे हैं अभी,
ठीक है। तो देखिए ये लोड हो गया। तो देखिए ये जो बैचेज़ आ रहा है ये, और तो ये जो जाके बुक कर रहे हैं लोग अपने मंथली हिसाब से चल रहा है अभी लोगों का। ट्रेनिंग के लिए काफ़ी लोग आने वाले हैं ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए, लेकिन जो लोग आ रहे हैं उनको ऑटोमेटिक ही देखिए अपने आप जब क्लिक करोगे कैसे लें, तो वो कहेगा या तो आप ट्रेनिंग फ्री में चाहते हैं तो 3 महीने के लिए फ्री होगा केवल। तो कोई भी ट्रेनिंग बुक कर रहा है तो इससे हुआ क्या कि बंदा ने ट्रेनिंग की फ़ीस दी, उसमें उसको पूरा फुल सपोर्ट का सॉफ्टवेयर भी मिल गया, ट्रेनिंग का नॉलेज भी कंप्लीट, इंफ्रास्ट्रक्चर का नॉलेज, ट्रेनिंग का करिकुलम हमने बहुत अच्छा बनाया है, वो आपने देखा ही होगा कि जिसमें एडवांस फॉर्म बनाना है ना, ये देखिए इटिनरी डे 1 ये सारा चीज़ें उस दिन रिलीज़ की हमने, ये आपको पता ही होगी, ठीक है। और जो लोग तो और इसमें जो लोग ने बुकिंग कर रखी है वो बुकिंग यहाँ पे उनको दिखती रहती है। देखिए आपका जब बुकिंग जनरेट टिकट हो जाता है, आपको शायद पूरी बात पता ना हो, लेकिन आप इसमें माई बुकिंग में जाके क्लिक करके ना अपना ये देखिए PDF वाला टिकट प्रिंट कर सकते हैं, और ये टिकट आप प्रिंट करके आएंगे, यहाँ भी हम प्रिंट रखवा देंगे, कोशिश है। तो इससे आपका हमारे गेट पास पे हमारा सिक्योरिटी स्टाफ आपका QR कोड स्कैन करेगा, जैसे इस तरह से देखिए अभी ये खुल रहा है, इस तरह का टिकट आपका है। देखिए गेट पास है, आपका QR कोड है, हमारा स्टाफ इसको स्कैन करेगा और स्कैन करते ही आप एंट्री कर पाएंगे। जैसे आप किसी एक्सपो में जाते हैं वैसी ही सारी मॉडर्न व्यवस्था इसमें की गई है। ये आपका टिकट है, ये सब आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, आप अपने गूगल कैलेंडर में यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये सब जाके देखिएगा क्या क्या हो रहा है। आप आपका जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी ना, और आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपकी अटेंडेंस होने के बाद आपका सर्टिफिकेट अपने आप यहाँ से जनरेट हो जाएगा ट्रेनिंग का अपने आप। ये देखिए ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है, बहुत सारी सुविधाएं वहाँ दी है, आप लोग जाके देखते नहीं हैं, ऐप पे जाके तमाम सुविधाएं हैं, उसको आप जाके देखिए, आपका देखिए ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हो जाएगा। तो ये सर्टिफिकेट में अभी कई मॉडिफिकेशंस भी होने हैं, ठीक है। तो ये आपको मेरे से ये चल रहा है। तो अभी मैं आपको अपग्रेड वाला ऑप्शन भी दिखाऊंगा कि कैसे ये अपग्रेड होता है। यहाँ पे अपने आप आएगा, अपग्रेड पे क्लिक करेंगे, आपसे वो जाके अकाउंट बनाओगे, 1000 या 2500 दो में से 2 ऑप्शन है, वो आपसे ले लेगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ दूसरे ईमेल आईडी से लॉगिन करके फिर मैं आपको ये वीडियो आगे कंप्लीट करता हूँ। एक दूसरी ईमेल आईडी से लॉगिन किया है, जिससे कि जिसका ना ही KYC हुआ है ना ही लॉगिन हुआ है। तो आप इस पे जो प्रोफाइल बस बना दिया है, KYC आप करेंगे। अब जैसे मान लीजिए मैं जाके आया हूँ डायरेक्ट, मेरे को नहीं पता, मेरे को ट्रेनिंग नहीं करनी, मैं ऑलरेडी मशरूम उगाता हूँ और मुझे अच्छा फार्म मैनेजमेंट और सपोर्ट चाहिए, मेरा ऑलरेडी फार्म वार्म बना हुआ है, मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं है उसकी, ना मुझे ट्रेनिंग करनी है ना ही मुझे स्पॉन ऑर्डर करना है, और लेकिन फिर भी मुझे सॉफ्टवेयर ये इस्तेमाल करना है, फार्म ऑडिट टूल वाला और फार्म हिस्ट्री लॉगर वाला। तो अब जैसे ही जाके मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अब देखिए अपने आप आपको ये अपग्रेड की बटन आ रही है ना, क्योंकि वो मेरा अपग्रेडेड था ऑलरेडी, इसलिए आपको नहीं दिख रहा था ये पहले है। तो अब मैं इसको अपग्रेड करने जाऊँगा ना, तो ये मुझसे देखिए ये कहेगा ठीक है आप अपने एक्सपर्ट बनेंगे, ये सब सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा, फार्म हिस्ट्री, फार्म ऑडिट का, कंसल्टेंसी आपको मिलेगी। तो कितनी कंसल्टेंसी मिलेगी भाई, अनलिमिटेड तो हो नहीं सकती, क्योंकि उसमें धन खर्च होता है, सैलरी जाती है, ऑफिस के खर्चे हैं। तो 3 महीने का सिर्फ 1000 रुपये हमने एक फार्म का किया है, और इसमें 10 बार आपको कंसल्टेंसी रिक्वेस्ट, आप अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं, प्लस आप 3 महीने पूरा अपना रिकॉर्ड मेंटेनेंस, 3 महीने में 10 बार बहुत होता है, ठीक है। और इससे ज़्यादा भी किसी को चाहिए तो कांटेक्ट करें, इससे वैसे इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और ईयरली है, आप चाहते नहीं ईयरली वाला पैकेज हम लेंगे, हमारा साल भर फार्म चलता रहता है, और हमको साल भर में 50 कंसल्टेंसी रिक्वेस्ट 2500 रुपये में आपको मिलेगी। तो देखिए पर कंसल्टेंसी आपका 50 रुपये कॉस्ट आ गई, जो कि पहले 300 रुपये आती थी, याद है। आप लोग सेशन बुक करते थे, उसमें मुझे बहुत क्वेश्चंस पूछने पड़ते थे, मैडम आपको मैनुअल पूरा करती थी, और आप इसको बाय नाउ कर सकते हैं। अब आप चाहते हो कि नहीं मुझे अभी पैसे नहीं हैं मेरे पास, या पैसे नहीं खर्च करने, और मैं अभी ट्रेनिंग में आ ही रहा हूँ, तो और किस तरीके से मैं इस सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट कर सकता हूँ। तो ये अब बाय नाउ पे अभी मैं क्लिक करके दिखाऊंगा। अभी मैं फिर से यहाँ आऊँगा, ऐसे मैं क्लिक कर ही देता हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं 1000 रुपये वाला ले रहा हूँ 3 महीने का, तो आपने क्लिक किया 1000 रुपये, ये मैं हमारे फर्म का अकाउंट नंबर है या फिर QR कोड है, पे करेंगे, अमाउंट पे करके लिख देंगे, और जो स्क्रीनशॉट है यहाँ से अपलोड कर देंगे, कन्फर्म पेमेंट और ट्रांजैक्शन नंबर डाल देंगे, वो आपको 15-20 मिनट में, वर्किंग आवर है तो 15-20 मिनट में हो ही जाता है, और कन्फर्म, और आपका एक्टिवेट हो जाएगा, आपको मैसेज भी आ जाएगा, आपको उसकी बधाई का व्हाट्सअप भी आएगा, अपने आप ही करेगा, हमें वो सब मैनुअल नहीं है, सब बस हमें एक बटन दबानी होती है, आपका कन्फर्म हो जाता है, बस हम ये वेरीफाई करते हैं कि करंट अकाउंट में पैसा आ गया कि नहीं, ठीक है। और हमने वैसा वाला सिस्टम क्यों नहीं किया कि ऑटोमेटिक, क्योंकि भैया 2% ले लेते हैं रेजर पे वाले, और फार्मर का पैसा 2% बहुत कीमती है, ठीक है। हर चीज़ 2% लगेगा, और उसमें सारा गेम हो जाएगा। ऑलरेडी GST हमको पे करना है, जैसे आप ये कर दे 1000 रुपये देंगे, इसमें हमारा GST भी कटेगा 18%, ठीक है।
तो इसीलिए 2% उसको करने के लिए हमने ये सिस्टम किया हुआ है कि आप QR कोड पे पे करिए और हमारा एडमिन उस 2% से हमारे एक स्टाफ की तनख्वाह निकल जाएगी भैया। तो हम 2% किसी बैंक को क्यों दें। तो दूसरा ये कि आप अपग्रेड इससे नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं मुझे अभी मैं तो बीज ले रहा हूँ, बीज तो ले ही नहीं वाला हूँ, या फिर मेरा स्पॉन ऑर्डर हो ही रहा है 3 महीने में, 1 महीने में, तो मैं स्पॉन ऑर्डर कर लेता हूँ प्री बुक, उसके साथ मुझे ये सॉफ्टवेयर फ्री मिल जाएगा। या फिर आप ट्रेनिंग में आ रहे हैं तो आप जैसे ही जाएंगे बुक करने, मान लीजिए मैं ये ट्रेनिंग बुक करता हूँ, तो आप जब जाएंगे तो ट्रेनिंग बुक का आप करिए, अपने आप ही आपका ये सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो जाएगा है। अब जो आप ले रहे हैं, मान लीजिए मैं 1 डे प्रोग्राम ले रहा हूँ, 2 या 5 डे प्रोग्राम मान लो ले रहा हूँ, तो अगर मैंने KYC नहीं की है, देखिए पूछ रहा है KYC करो, तो KYC एक बार आप क्लिक करेंगे, आपका आधार अपलोड करेंगे, हमारा एडमिन अप्रूव करेगा, तब आप कर पाएंगे, ठीक है। और मान लीजिए आपको देखना है कि क्या क्या ट्रेनिंग में दिखा रहा है, ये तो मैंने पहले भी बता रखा है। तो अब आप इसको, अगर आप चाहोगे कि अवेलेबल बैचेस कब बुक करूं, तो आप जाओ मार्च में, अप्रैल में, मान लीजिए आप जो है 4 मार्च वाला बैच बुक कर रहे हैं, तो अब बुक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपने KYC नहीं की, देखिए अपने आप आपसे KYC करवाने लग गया, आधार कार्ड अपलोड कर छोड़ दिया। मान लीजिए आप KYC किए होते तो ये आगे बढ़ जाता, आपसे ले लेता। ये इसका वीडियो मैंने पहले से डाल रखा है, तो मैं आगे नहीं बता रहा हूँ, है ना। तो यानी कि आप स्पॉन और ये ट्रेनिंग का अगर है तो ये सॉफ्टवेयर 3 महीने अपने आप फ्री हो जाएगा। अदरवाइज आपको एक बार आपने पे किया साल भर का 2500 और या फिर 3 महीने का 1000 रुपये, और आपका उसमें आपको सारी सुविधाएं, और इसमें अभी और बहुत कुछ आने वाला, मैंने पूरी बात बताई नहीं है। ये ऑटोमेटेड आपका ऑडियो सपोर्ट रहेगा। अच्छा, लाइव डैशबोर्ड से आपका इसी से हम आपकी परचेज़ भी करेंगे। अब हमको फार्म पे अब भाई जिससे हमको माल ख़रीदना है उसका माल उग ही नहीं रहा, वो वादा करके बैठा है भैया कि 2 महीने बाद हम आपको माल देंगे मशरूम का, हमारी गाड़ियाँ शेड्यूल हैं, हमें एक्सपोर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे भैया, ठीक है। तो इसीलिए एक सिस्टमेटिक भारत में ऑर्गेनाइज, और इसीलिए हम दबे हाथ जब जाते हैं मंडी में, तो मंडी वाले को पता रहता है ये घंटा ये लोग कहाँ लेके जाएंगे माल, ठीक है, हमको ही कम में देंगे, तो सारा प्रॉफिट आपका और कम हो जाता है। लेकिन जब आप एक सिस्टमैटिक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम में परचेज और सेल्स करते हैं तो आपको उगाते समय डर नहीं लगेगा। आप चाहे आप कॉर्डिसेप्स उगाइए भैया, चाहे आप सिटाके उगाइए, चाहे पाउडर बनाइए, चाहे सुखाइए, इसमें ड्राई। तो अभी हम तो जैसे ही तुरंत इसी वीक में हम परचेज का सिस्टम जब लॉन्च करेंगे, परचेज सिस्टम का इंतजार कई लोग कर रहे हैं, हमारे बायर के टीम कर रही है, हमारी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो उसका हमने क्यों रोक रखा है, उसका रीज़न यही है कि क्वालिटी ऑफ मशरूम एंड रिलायबिलिटी एंड सप्लाई ऑफ मशरूम इज़ नॉट रिलायबल, ठीक है। तो उसी को इंश्योर करने के लिए बढ़िया सॉफ्टवेयर सिस्टम और ऑर्गेनाइज होना, फार्मर को फुल सपोर्ट होना। और ये डिजिटल सूट जो मैंने आपको एक बात बोली है कि जब आप इस पे जाएंगे और आप जैसे अब इसको लेने की कोशिश करेंगे तो आप ग्रेड पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ 3 सॉफ्टवेयर दिखा रहा है ना, फार्म हिस्ट्री, फार्म ऑडिट, कंसल्टिंग। इतना ही नहीं है, अभी और आ रहा है, ठीक है। कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि और भी इसी के पैकेज में होंगे, उसका दाम नहीं बढ़ेगा, है ना। लेकिन कोई चीज़ ऐसी है जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग है, वीडियो कॉल है, उसका तो बढ़ सकता है, लेकिन ऐसी चीज़ें जो डेटा एंट्री बेस्ड हैं वो शायद दाम ना बढ़े। कोशिश मेरी यही रहेगी, अगर बढ़ेगा तो मैं बताऊंगा भैया। लेकिन फिलहाल अभी ये फार्म हिस्ट्री, फार्म ऑडिट का कंसल्टेंसी का पैकेज राउंड द क्लॉक, साल भर 24 घंटे हैं, और कई हज़ार कई लाख फार्मर को भी ये सपोर्ट करने में से सर्वर कैपेबल है, और इसके लिए डेडिकेटेड ऑफिस स्टाफ है। तो अभी हम 1 महीने तक 2 शिफ्ट का लाइव रखेंगे, रात में स्टाफ सोएगा तो रात में आपको रिप्लाई तो जाएगा, लेकिन वो रियल व्यक्ति से नहीं जाएगा, ठीक है। और इसी महीने के एंड से जब ट्रेनिंग का पहला बैच मैं कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद से मैं कर रहा हूँ। प्लस आप एक और घोषणा इस वीडियो में बता दूँ, इंटर्नशिप हम लॉन्च कर रहे हैं और ग्रोवर का कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं। ग्रोवर जैसे आपको अपना फार्म स्टाफ बनाना है, वो लॉन्च कर रहे हैं, तो वो भी आपकी अनाउंसमेंट आज ही होगी। तो अच्छा, एक बात तो मैं बताना भूल गया कि जितने लोगों ने ऑलरेडी टिकट वगैरह बुक किया हुआ है, स्पॉन बुक किया है, तो उनको जो है पहले टिकट वालों को जाएगा, स्पॉन वालों का वर्जन 2 के बाद जाएगा, ठीक है। तो स्पॉन का आप करोगे अभी हो जाएगा, लेकिन जो पहले स्पॉन का भी बुक किए हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, तो उनका वर्जन 2 के बाद जाएगा, क्योंकि उसमें सॉफ्टवेयर में इशू रहेगा। तो अभी जो लोग टिकट बुक किए हैं उनको आज ही, अभी ये वीडियो अपलोड होने के 5 मिनट बाद SMS आ जाएगी कि आपका सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो गया है। तो ये आपके लिए एक सरप्राइज़ है, आपने एक्सपेक्ट तो नहीं किया होगा फीस देते समय, ऑफलाइन ट्रेनिंग की टिकट खरीदते समय, लेकिन आपके लिए फार्म ऑडिट टूल और फार्म हिस्ट्री लॉगर, अभी और भी कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको हम ट्रेनिंग के आने के पहले ही देंगे, है ना। ताकि हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि कोई व्यक्ति हमारे यहाँ से ट्रेनिंग करके जाए,
है ना। कोई व्यक्ति हमारे यहाँ से ट्रेनिंग करके जाए ना, तो वो एकदम एम्पावर्ड फील करना चाहिए कि हाँ भाई मेरे पास अच्छी व्यवस्था है, फुल सपोर्ट है, मैं थोड़ा पैसा लगा के अपना काम धंधा शुरू करूँगा। तो अब मैं नॉर्मल क्लिप रिकॉर्ड करता हूँ ताकि मेरी आपसे और लंबी बातचीत हो सके। तो भाइयों, कैसा लगा मेरा बर्थडे गिफ्ट? ठीक है, तो मैंने इसके लिए प्लान तो नहीं किया था, लेकिन कल रात में काम करते करते 3 बजे जब मैंने इसको पब्लिक कर दिया तो मेरे को याद आया मेरा तो बर्थडे है, तो मैंने कहा सबको भाई बर्थडे गिफ्ट देते हैं। ठीक है, तो आज मैं 40 साल का हो गया। ठीक है, आप लोग भी एक फैमिली की तरह हो गए अभी तो हैं। और ये आप लोग जाइए सॉफ्टवेयर यूज कीजिए, कुछ उसमें कमी आए और कुछ उसमें और आपको आइडिया आता है कि सर ऐसा हो जाए, सर वैसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, तो आप खुल के मेरे व्हाट्सएप पे अच्छे से सिस्टमेटिक लिखिए। और काफ़ी ताकतवर सॉफ्टवेयर अपनी टीम है, तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और डेफिनेटली आपकी आवाज़ को सुनेंगे और कैसे उसको कुछ ही दिनों में, मतलब 2-4-10 दिन भी नहीं लगेंगे हमको किसी चीज़ को, चाहे इंडिया वर्ल्ड का कितना भी बड़ा सॉफ्टवेयर आपको बनाना हो। लेकिन हाँ, जब भी किसी सॉफ्टवेयर की प्री कंडीशन होती है कि जैसे उसके लिए कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जैसे कोल्ड चेन। अब कोल्ड चेन का सॉफ्टवेयर हमारा बना हुआ है, लेकिन उसके लिए हमें कोल्ड चेन की गाड़ियाँ खड़ी करनी है मशरूम के लिए, तो उसके लिए कुछ प्री कंडीशंस है। वो प्री कंडीशंस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की है, तो वो भी हम कोशिश है कि अप्रैल में वी विल एग्रीबाइट की कोल्ड चेन पूरे इंडिया में हम लॉन्च करेंगे। और उसके लिए आप फ्रेंचाइज सिस्टम के लिए रेडी रहिए। अगर आपको इन्वेस्ट करना है मशरूम फार्मिंग में, परचेज़ करना है अपनी कोल्ड चेन के साथ, हमारे बायर्स जो लोग हैं, बायर्स के साथ आपको इंटीग्रेट करेंगे। तो वो सब भी अभी आने वाला है, बहुत कुछ आने वाला है आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तैयारी इतनी गहरी है। आपका फाइनेंस, आपका प्रोजेक्ट हम फाइनेंस करेंगे। आपको लग रहा होगा मैं इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट क्यों कर रहा हूँ, जो मैंने फार्म ऑडिट का सपोर्ट दिया है ना, आप बिलीव करिए इसी प्रोजेक्ट पे फाइनेंस कैसे होगा आपका। है भारत सरकार की जो योजना है ना, ओकेन बोलते हैं उसको, OCEN, ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क, उसके थ्रू आपके मशरूम के जो फार्म्स हैं जो अच्छे से बने हुए हैं, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है और सिस्टमेटिक बने। और एक और वादा मैं इस वीडियो में आपको कर रहा हूँ, विदिन 1 ईयर जैसे पप पैनल वाले फार्म को सब्सिडी मिलती है ना, और वो अप्रूव्ड है सरकार में, बनवाओ अपना हो जाता है, लेकिन हाँ फ्रॉड होता है उसमें। ठीक है, उसी तरह से बिना फ्रॉड के जियोथर्मल अंडरग्राउंड या फिर जियोथर्मल सिस्टम से चलने वाले अपर ग्राउंड वाले फार्म कंस्ट्रक्शन करके बने हुए, इवेपोरेटिव कूलिंग और नर्सरी द्वारा कवर्ड, क्लाइमेट के मित्र, जो AC ना खर्च करते हों, प्रदूषण ना करते हों, ऑर्गेनिक फार्म उगाते हों, ऐसे फार्म को मैं भारत सरकार, केंद्र सरकार से सब्सिडी के लिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और उद्यान विभाग से अप्रूव करवा दूंगा पूरे भारत के लिए। ये मेरा आपसे वादा है। और कैसे होगा उसकी तैयारी ऑलरेडी चल रही है, और इसीलिए वो फार्म बन रहे हैं। और उसके बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स, साइंटिस्ट, ब्यूरोक्रेट्स भी उस फार्म को देखने आने वाले हैं। और आपके भी फार्म में जो भारत में, और अभी पैरेलल में बहुत सारे लोग मेरे साथ भी बना रहे हैं, ये फार्म विजिट करके और इस पर भी सब्सिडी डिक्लेयर कराएंगे। अब इसके लिए मतलब प्रेशर मत बना दीजिएगा, मैं अपने तरीके से काम कर रहा हूँ। आप लोग का सपोर्ट जब उस पर दिखेगा, जब गवर्नमेंट को दिखेगा कि यार मेरे फार्मर्स ने इनोवेशन करके कैसे बिना बिजली खर्च किए, बिना भारत सरकार का कोयला खर्च किए, बिना प्रकृति पे लोड डाले मशरूम उगा रहे हैं, तो सरकार अब तुरंत उस चीज़ को, क्योंकि ये ज़्यादा स्केलेबल है ना, तो उसको सपोर्ट करेगी। ठीक है, तो अभी गवर्नमेंट अच्छी है और वो सुनेगी। तो ये भी बात मैं आपको बता दिया वीडियो में। फिलहाल आप जाइए सॉफ्टवेयर यूज कीजिए, ट्रेनिंग बुक कीजिए, ट्रेनिंग में आने के पहले ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख के आइए। और अगर आप ऑलरेडी फिर भी फार्मिंग कर रहे हैं, फिर भी ये ट्रेनिंग आपके लिए वैल्यू एडेड रहेगी। और काफ़ी लोग ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए बोल रहे थे पिछले साल से ही, पिछले साल भी हुई थी, लेकिन इस बार बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे हैं। धन्यवाद। कोई फीडबैक हो आप कमेंट करें, व्हाट्सएप करें।